Good evening to all of you. Today our topic is a soil and water pollution monitoring technique. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि soil, what is a soil and soil pollution definition. Soil is a part of earth. Now again soil pollution. Soil pollution. Define as soil pollution. Soil pollution is defined as the presence of toxic chemicals. टॉक्सिक केमिकल्स दैट मीन्स पॉल्यूटेंट आर कंटामिनेंट्स इन सॉइल. सॉइल के जो कंटामिनेंट्स हैं वो पूरी तरीके से टॉक्सिक हैं या पॉल्यूटेंट हैं इन हाई इनफ कंसनट्रेशन, हाई कंसनट्रेशन के साथ टू रिस्क ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड अदर इकोसिस्टम, जो कि बहुत ही हार्मफुल होगा अदर इकोसिस्टम एंड ह्यूमन हेल्थ के लिए. आर land degradation, the presence of xenobiotics chemical, soil pollution chemical. Now again point soil pollution chemicals. Toxicological data, that means soil pollution chemical के अंतर्गत आएगा toxicological data TOX. Each of these contaminant as well as for benzene, pyrene, dioxin, furane and dioxin like vinyl chloride. Chemical name vinyl chloride, C2H3Cl. Carbon tetrachloride, C6H5. Ethylene, structure, chemical structure of ethylene. Tetrachloroethylene. This is a tetrachloroethylene. Dioxin, dioxin formula, chemical structure of dioxin. Because of human activity or natural process, soil contaminant presence, soil के contaminants जो हैं वो presence है. पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, अमोनिया, पेट्रोल, हाइड्रोकार्बन, लेड, नाइट्रेट, मर्करी, naphthalene in excess amount present in soil contaminant. Types of soil pollution. Now again point types of soil pollution. Types of soil pollution. First type of soil pollution is agriculture practices. Agriculture practices. Again, second point is radioactive pollutant. Third point is urban waste. Fourth point is industrial waste.
So first point is agriculture pesticide practice. Highly toxic compound chemical structure एग्रीकल्चर, जैसे हम फील्ड में या खेतों में एग्रीकल्चर पर केमिकल्स का यूज़ करते हैं। केमिकल का यूज़ करने से मृदा की जो उपजाऊ क्षमता है वो बढ़ती है, लेकिन सॉइल पूरी तरीके से पॉल्यूटेड हो जाता है, केमिकली पॉल्यूटेड हो जाता है। तो इस तरीके से जो केमिकल कंपाउंड है वो है आर्सेनिक, कैल्शियम आर्सेनेट एंड लेड आर्सेनेट, हाइड्रोजन साइनाइड। और एग्रीकल्चर में यूजेबल हाईली टॉक्सिक कंपाउंड केमिकल फर्स्ट है हाइड्रोजन साइनाइड इन 1816। कंट्रोल पेस्ट लाइक फंगाई, हाइड्रोजन साइनाइड के यूज से फंगस के पेस्ट को किल किया जाता है। पेस्ट हाइड्रोजन साइनाइड जो कि केमिकल कंपाउंड है, इसके माध्यम से जो क्रॉप्स है उसमें लगने वाले फंगस को केमिकल कंपाउंड के माध्यम से दूर किया जाता है। और जैसे कि है कॉपर सल्फेट, लाइम, सल्फर, ये सारे जो केमिकल कंपाउंड है जो एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं वो काफ़ी मात्रा में सॉइल के कंटामिनेंट्स को पॉल्यूटेड करते हैं। नाउ अगेन नेक्स्ट पॉइंट इज अ रेडियोएक्टिव पॉल्यूटेंट। रेडियोएक्टिव पॉल्यूटेंट दैट मीन्स जब परमाणु बम या परमाणु परीक्षण होता है तो जिस जगह पे परमाणु परीक्षण किया जाता है तो वहाँ पर जो हार्मफुल वेस्ट मटेरियल होते हैं उसके माध्यम से रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट जो निकलते हैं, जस्ट लाइक अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेज आर द मोस्ट कॉमनली इफेक्ट अल्ट्रेशन ऑफ सेल टिश्यू, परमानेंटली डैमेज, ह्यूमन हेल्थ पर ये इफेक्ट डालता है। और साथ ही साथ ये जो पार्टिकल्स रिलीज होते हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट वो सॉइल के कंटामिनेंट्स को इफेक्ट पहुंचाता है। अर्बन में बहुत ही अधिक मात्रा में हम गार्बेज को सॉइल पर डाल देते हैं, वेस्ट गार्बेज को, जैसे कि पॉलीथीन है, वाइनिल क्लोराइड है, लिक्विड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट, ये सारी चीज़ों को सॉइल पर वेस्ट कर देते हैं। सॉइल के कंटामिनेंट्स इससे पॉल्यूटेड हो जाते हैं। नाउ अगेन नेक्स्ट पॉइंट इज इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन, पॉली न्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, लेड, हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स दैट मीन्स मरकरी, कैडमियम, लेड, क्रोमियम। हैवी मेटल्स exhibit effect toxic towards solid biota and affect key microbial process। सब्सटेंस जैसे कि कॉपर है हैवी मेटल्स, इसकी यूनिट है मिलीग्राम पर किलोग्राम। सैंड 4, सैंड लोन 7, लोन क्ले 12 and 19। Now next point, soil contaminants monitoring include chemical। किस पर्यावरण में जितने भी पॉल्यूटेंट होते हैं, जैसे कि सॉइल है, वाटर है, एयर है, जितने भी पॉल्यूशंस हैं उसको कंट्रोल करने के लिए या उसको मॉनिटरेट करने के लिए
उसको फ्रेश फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जितने भी प्रोसेस की आवश्यकता या टेक्निकल आवश्यकता पड़ती है, उसमें से इंक्लूड है केमिकल, जियोग्राफिकल, जियोफिजिकल, बायोलॉजिकल। तो सबसे हम ये देख लेंगे कि केमिकल प्रोसेस से हम कैसे सॉइल के पॉल्यूटेंट को, कंटामिनेंट को हम प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। केमिकल प्रोसेस। Organic, inorganic are radioactive contaminants in the soil using instrument such as gas chromatograph, atomic absorption chromatograph. केमिकल प्रोसेस में हम इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से सॉइल के सैंपल को लेंगे और इंस्ट्रूमेंट में हम देखेंगे कि वो जो सॉइल है, जो सैंपल हमने सॉइल का लिया है, उसमें कितनी मात्रा में पॉल्यूटेंट है, उनके कंटामिनेंट कितनी मात्रा में या कितने ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुके हैं। तो इस तरीके से दो इक्विपमेंट यूज़ किया जा रहे हैं, दो ऑपरेटर यूज़ किया जा रहा है। एक तो है गैस क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी ग्राफी। नाउ अगेन एटॉमिक ऑब्जर्प्शन एटॉमिक ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि एटॉमिक ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी soil is material of earth's surface and is made of organic and inorganic consist of 45% minerals, 5% organic matter and 20 to 30% air, minerals, gases, fluid and etc. This is a diagram this diagram is analyte sample. Atomic absorption spectroscopy. Principal working FAASP, flame atomic absorption spectroscopy. Analyte sample फ्लेम एनालाइजर से होते हुए गुजरेगा। यहाँ पर आपका फ्लेम एनालाइजर रहेगा, फ्लेम एनालाइजर रहेगा। ये जो फ्लेम एनालाइजर है वो डिफ्रैक्शन होकर, यहाँ से डिफ्रैक्शन होगा, दिस इज अ डिफ्रैक्शन पार्ट, और दो लेंस से होते हुए डिफ्रैक्ट होगा। एंड डिटेक्टर, इस एनालाइट सैंपल में फ्लेम एनालाइजर का काम मतलब फ्लेम, यहाँ इसको फ्लेम जो एनालाइजर रहेगा वो साथ ही साथ इसको हेलो कैथोड लैम्प यहाँ पे कनेक्ट होगा, हेलो कैथोड लैम्प। और ये फ्लेम एनालाइजर बर्न होगा या फ्लेम उसको लाइट देगा सैंपल को। अब इस फ्लेम लाइट का इस एनालाइट सैंपल पर जो रिएक्शन होगा वो
डिटेक्टर के माध्यम से या डिफ्रैक्शन फैक्टर के माध्यम से होते हुए डिटेक्टर पर डिटेक्ट होगा कि सैंपल का कितना पार्ट आइडेंटिफाई हुआ है, ये डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा। फिर यहाँ से डिटेक्टर पार्ट में जो जो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग डेटा हमको मिला है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या डेटा आउटपुट हमको प्राप्त हो जाएगा। सपोज़ यहाँ सैंपल सॉइल है, सॉइल का जो सैंपल हम लिए हैं अलग अलग जगह से लिए हैं, अलग अलग प्लेस से लिए हैं। अब यहाँ का जो सैंपल है हर एक जगह का सॉइल अलग अलग तरीके से पॉल्यूटेड होगा और यहाँ इसका जो रीडिंग है वो एटॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अकॉर्डिंग इसका जो रीडिंग है हर एक सैंपल का रीडिंग अलग अलग आएगा। उस रीडिंग का एक टेबल फॉर्म कर लेंगे और सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3 इस तरीके से नाम दे करके अलग अलग वेवलेंथ या रेंज की वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे और देखेंगे कि कहाँ कौन से प्लेस पे या कौन से एरिया का जो सॉइल है सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेंट कंटामिनेंट को कंटेन किया हुआ है। एंड स्टेप नेक्स्ट, व्हाट इज अ soil pollution monitoring? What is a soil pollution monitoring? Mainly 4 type. Environmental analysis monitoring, 4 type, and monitoring process. Monitoring process, monitoring process. Monitoring process. First is a soil contaminant monitoring, soil erosion monitoring, soil salinity monitoring, chemical, biological, radiological, population, physiological. Soil contaminant monitoring include chemical, geographical and biological technique monitoring are predicate change in soil contaminant concentration over time. सॉइल के कंटामिनेंट अगर पॉल्यूटेड हैं तो उसको हम मॉनिटरेट करेंगे, तो मॉनिटरेट करने से उसके प्रेडिकेट चेंज होंगे इन सॉइल कंटामिनेंट कंसंट्रेशन। बायोलॉजिकल टेक्निक यूज़ करेंगे तो बायोलॉजिकल टेक्निक में उस सॉइल में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो इंडिकेटर ऑफ सॉइल कंटामिनेंट्स बाय प्रोडक्ट ऑफ कंटामिनेंट biological process to monitor are predicted change in soil contaminant. जो भी उसमें इम्प्योरिटीज़ रहेगी वो प्रिडिक्टेड हो जाएगी या चेंज हो जाएगी सॉइल कंटामिनेंट में, तो पॉल्यूटेंट पार्ट मॉनिटरेट करने से रिलीज हो जाएगा और सॉइल पॉल्यूटेड ना हो करके उसके पॉल्यूशन में पॉल्यूटेड पार्ट रिलीज होगा और प्योर सॉइल बचेगा जो क्रॉप फर्टिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। नाउ अगेन नेक्स्ट पॉइंट इज डिसीज कॉज्ड बाय सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन से आपको क्या क्या डिसीज हो सकता है? पैथोजेनिक सॉइल बैक्टीरिया आर क्रोनिक डिसीज कैरियर, are transmitted from man to soil or vice versa, causing cholera, thyroid, bacterial, parathyroid fever, etc. The egg of parasites worm Helmholtz get included in the soil. Our egg larvae are highly infective. Soil transmitted Helmholtz include teres and intestine hookworm disease. Pathogenic soil bacteria are microbacterial Solomania. Geohelmholtz reported soak vitamins. Virus are infection agent of plant and animal cell. Fungi and actinomycetes. And other is a chromomycosis are dreadful disease caused by pathogenic.
Some bacteria and fungus in the rhizosphere zone of the soil as are known as growth hormone that affect root growth. Antibiotics.